हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो स्टील सेक्टर से रिलेटेड है एंड मिड कैप स्टॉक है और इस कंपनी का नाम भी है। इनफैक्ट ये जो ग्रुप है उसका भी अच्छा खासा नाम है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। 13,000 अराउंड 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको आप JSPL के नाम से भी जानते हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर, देखिए इसका चार्ट अगर मैं देखूं तो इसका चार्ट एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग चार्ट में कंसोलिडेशन जैसा दिखता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लूँ 2001 से, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये प्रोबेबली कंसोलिडेशन जैसा दिखता है, राइट। लेकिन इसके डेटा पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें देखिए इसका प्रमोटर का स्टेक जो है अराउंड 60% है, लेकिन उस 60% का 74% हिस्सा प्लेस्ड है। इसके अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो उसके फंडामेंटल्स नेगेटिव है। ठीक है, आप उसके फंडामेंटल्स चेक कीजिए, नेगेटिव है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, राइट, उसके बावजूद भी हमको जो दिख रहा है कंसोलिडेशन एंड प्रोबेबली शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 128% का जंप है 61 डेज में, तो 2 महीने में। ना मैंने जैसे बोला था, इस चार्ट को देखने का तरीका है कि मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो ये प्रोबेबली एक अपराइज है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये एक नज़रिया हो गया। दूसरा नज़रिया ये हो गया कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2010 में हाई बनाया था वहाँ तक ये पहुँचा ही नहीं है, अभी 10 साल हो गए हैं इसको, राइट। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। नाउ इसको देखने का और एक तरीका है, थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। इसको देखने का और एक तरीका, ठीक है, इसको देखने का ये तरीका है, अगर आप वेव्स के बारे में जानते हैं या चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जनरली जो डाउन साइकिल रहता है, ठीक है, जो डाउन साइड रहता है यहाँ पे, जो डाउन साइड अप रहता है ना, सो ये 3 वेव्स का रहता है। ये बेसिकली स्टॉक्स पे बहुत जल्दी अच्छे से काम नहीं करता है। इंडेक्स होता तो उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन स्टॉक्स पे नहीं करता। बट स्टिल यहाँ पे देखिए जो करेक्टिव वेव्स होता है ना, वो 1 2 एंड 3 वेव होता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स पे ये ट्रेड कर रहा है इसका फंडामेंटल, तो अगर ये देखिए यहाँ पे ऐसा एक कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये इस तरीके की, ये इसका सपोर्ट लेवल एंड प्रोबेबली आप इसको ले सकते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका सपोर्ट और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, सो ये अगर नीचे टूटता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कमज़ोर नतीजे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है वो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप, जो बिजनेस ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो कमज़ोर है वो नंबर्स हैं। सो इसीलिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना वो है नंबर। देखिए स्टील सेक्टर इकोनॉमिक रिकवरी में सबसे पहले रहता है, लेकिन स्टील सेक्टर जो है वो सिक्लिकल है क्योंकि वो कमोडिटी रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आपको कमोडिटी में किसी भी टाइप की कमोडिटी हो, बस उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड कंपनीज है, तो आपको उस कमोडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। सो यहाँ से मेरे को यहाँ पे लगता है कि 10 साल से, यहाँ पे मेरे को दिखता है कि 10 साल से ये करेक्ट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद ऊपर आया नहीं है। आने का कोशिश किया, फेल हो गया, अभी फिर से ट्राई कर रहा है। ये इस तरीके का कुछ है। इन दैट बैकड्रॉप हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में लेवल्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे 64 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर टूट गया ना, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ये अगर लेवल टूट जाता है
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर नीचे कहाँ तक जा सकता है वो फिर आइडिया ही लगा जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका आता है 300 से लेके यहाँ पे 350 के बीच में। सो 300 से 350 के बीच में ये रेजिस्टेंस लेवल आता है, ये जो मैंने बनाया है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आता है आपका 562 एंड देन फाइनली इसका जो हाई है, लास्ट हाई है, वो आता है आपका 783 के आसपास। सो कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा वो 783 के आसपास होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, आप अगर सिक्लिकल या स्टील कंपनीज के मूव्स देखेंगे वो मेजरली जो होता है ना वो एक रेंज बाउंड ट्रेड में होता है, तो हर 2-3 साल में घूमता है फिर नीचे आ जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचने में इसको 450% चाहिए, तो ये भी टॉल आस्क है। तो इसीलिए जो अपसाइड है आप यहाँ तक रखिए, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कमोडिटी सेक्टर है और हाईली सिक्लिकल है। सो आपको पता रहना चाहिए कि ये सेक्टर और इसमें जितने भी स्टॉक्स इस कैटेगरी में आते हैं वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक भले ही अब स्टील सेक्टर का ही हो लेकिन हर एक स्टॉक का एक अपना इंडिविजुअल जो है चलने का या फिर उसका मूवमेंट का तरीका है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने यहाँ पे लेवल बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये टूट गया है यहाँ पे। सो अब देखिए, जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा वो एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और एक आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो लेवल पे आपके नेक्स्ट सपोर्ट आएंगे। सो ये दो लेवल कौन कौन से है? अगर 64 टूट गया तो आपका पहला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 28 पे, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है सीधा 12 रुपये पे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आप प्लीज़ फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए इसके। ये सिक्लिकल स्टॉक है और ग्लोबल रिकवरी में सबसे पहला सेक्टर जो रहता है वो स्टील रहता है। सो ये एक ट्रेडिंग रैली तो हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाता है कि सस्टेनेबिलिटी का क्या, क्योंकि बहुत बार देखा गया है इन सेक्टर्स के जो प्रॉफिट है एक साल में दुगने तिगुने हो जाते हैं और उसके बाद फिर से जैसे का तैसा ही हो जाता है। तो प्राइस जो है ना, जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी डैमेज भी होता है। तो ये चीज़ जो है ये आपको बहुत तरीके से समझना है और उसी हिसाब से फिर रिएक्ट करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।